पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जी ने पृथ्वी पर कुल 10 अवतार लिए थे। इसमें से 7वां अवतार रामा अवतार था। तो चलिए जानते हैं कि भगवान विष्णु जी मानव अवतार क्यों लिए थे। हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में कपटी मुनि के कारण राजा प्रताप भानु, उनके भाई अरिमर्दन और मंत्री धर्मरुचि को ब्राह्मणों से राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप मिला था, जिसके कारण वे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में जन्म लिए। वे तीनों कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करने में निपुण थे। एक बार उन तीनों ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए। तब ब्रह्मा जी उन तीनों से मनचाही वरदान मांगने को कहे। तब रावण ने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मानव और वानर को छोड़कर मेरा कोई भी वध न कर पाए। तब ब्रह्मा जी उसे वरदान दे दिए कि ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण बहुत ज्यादा विशालकाय था और वह इंद्रासन मांगने वाला था, इसलिए उसके वरदान मांगने से पहले माता सरस्वती जी उसके जिह्वा पर आ गईं, जिसके कारण कुंभकर्ण इंद्रासन के जगह निंद्रासन मांगा। लेकिन विभीषण जी इन दोनों से अलग इच्छा जताए। वे अपने मन में प्रभु का अनन्य प्रेम का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी तीनों को इच्छानुसार वरदान दिए। रावण को लगा उसे मानो तो छू भी नहीं पाएंगे और कोई और देवदानव उसका वध नहीं कर पाएंगे, इसका वरदान मिल गया, इसलिए वह अमर हो गया, जिसके कारण वह ब्रह्मा जी के वरदान का गलत फायदा उठाकर पृथ्वी का तहस नहस करने लगा। पृथ्वी पर जब रावण का अत्याचार बढ़ गया, तब पृथ्वी माता जी, ब्रह्मा जी तथा सारे देवतागण रावण के अत्याचार से परेशान होकर भगवान विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु जी से बोले कि हे सच्चिदानंद सृष्टि पालक, रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व सब आपके शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान, इनकी रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर धर्म सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पाप की शक्तियां बढ़ रही है। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मत में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांवों तले रौंदने को तैयार है। वरदान के कारण देवदानव मनुष्य कोई उसका सामना नहीं कर सकता तथा कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। पृथ्वी भी परेशान होकर बोली, प्रभु आपके सृष्टि का भार धारण करना मेरा धर्म है, लेकिन जब धर्म की जगह अधर्म का राज होता है, तब अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से अत्याचार की ज्वाला भड़क उठती है। जब अत्याचार इतने भड़क उठते हैं तो देखिए पाप की ज्वाला में मेरी शरीर जलने लगती है प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। सभी देवतागण बोले, पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है करुणा निधान। जब वह अभिमानी चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती को अपने पैरों तले कुचल रहा है। असुरों की आतंक से सारी जनता चित्कार रही है। राक्षस साधु जनों का खून पी रहे हैं प्रभु। आप अबलाओं की लाज और मानवता को बचाने वाला कोई नहीं रहा। आज ऐसी अवस्था हो गई है कि जो धर्म और सत्य की रास्ता पर चले तो वह जीवित नहीं रह सकता। तभी अचानक शंकर भगवान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है सच्चिदानंद। तब विष्णु जी मानव अवतार लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि पापी के पाप में ही उसका नाश का बीज छुपा रहता है। जो रावण समझता है कि उससे बढ़कर कोई और शक्ति नहीं रही, उसका नाश भी उसी के अहंकार में छुपा हुआ है। उस अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते समय मनुष्य और वानर के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़े की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। हम अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश दशरथ के घर जन्म लेंगे और असुरों की अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करेंगे, ताकि धरती पर
जहाँ भी लोग सत्य और धर्म की साथ देंगे वहाँ उनका एक ही विश्वास होगी, अंत में सच्चाई की जीत होगी। सारे सृष्टि में एक ही जय घोष गूंजेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हिंदू धर्म की कथा के अनुसार अयोध्या नगर के राजा दशरथ और कौशल्या जी को कई वर्षों के बाद भी कोई संतान नहीं हुए थे, इसलिए वे पुत्र की चाहत में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए। वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के उपस्थिति में यज्ञ संपन्न किया, जिसमें समस्त तपस्वी ऋषि मुनि, सारे गुणवान पंडितों तथा सभी मानव प्राणियों को यज्ञ में आमंत्रित किया। उनको यज्ञ के बाद दान दक्षिणा देकर खुशी पूर्वक विदा की और विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न हुआ। गुरु वशिष्ठ जी यज्ञ का प्रसाद रूपी खीर राजा दशरथ जी को अपनी तीनों रानियों को देने के लिए बोले। तीनों रानियां खीर खाईं, जिसके परिणाम स्वरूप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कहा जाता है कि सुमित्रा जी जब खीर खा रही थी तब उनका खीर कोई और पक्षी लेकर उड़ गया, तो दोनों रानियों ने उनको अपने में से थोड़ा थोड़ा खीर सुमित्रा जी को दे दी, जिसके कारण उनको 2 पुत्र हुए। कैकेयी भी एक पुत्र को जन्म दी। चारों पुत्रों के जन्म पर पूरी अयोध्या में खुशी के साथ जश्न मनाया गया। सभी देवी देवता भगवान राम जी के जन्म होने पर आकाश से पुष्प की बारिश की। चारों बच्चों को नामकरण करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी कौशल्या जी के पुत्र का नाम राम, सुमित्रा जी के दोनों पुत्र का नाम लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखे। राजा दशरथ जी अपने चारों पुत्रों की कुंडली पूछी तो गुरु वशिष्ठ जी बोले, चारों पुत्र मानो चारों वेद तत्व उदय हुए हैं आपके कुल में। कोई दोष, कोई अवरोध, कोई अमंगल है ही नहीं इन चारों मंगल मूर्तियों में। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे यशस्वी प्रतापी होंगे ये चारों पुत्र। चारों भाइयों में भातृ प्रेम जुग जुग तक बखान किया जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु जी त्रेता युग में मानव अवतार लिए।